यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है बियर पुट स्ट्रेटजी। यानी आज हम इस बियर पुट स्ट्रेटजी को दोस्तों समझेंगे, इसको सीखेंगे और किस तरीके से इसको मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है, आज उसकी भी बात करेंगे। तो बियर पुट जो स्ट्रेटजी होती है यानी बियर पुट स्प्रेड के नाम से ये जो है मार्केट में प्रचलित है, आज इसी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बुल कॉल स्प्रेड के बारे में आपको बताया है, वो वीडियो आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ आज फोकस करेंगे हम लोग पुट वाली स्ट्रेटजी पर। यानी ये जो पुट की स्ट्रेटजी है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर आपको पुट की पोजीशंस यहाँ पर बनानी है। तो देखिए, कोई भी जो स्प्रेड यहाँ पर हम जो बना रहे हैं, इस स्प्रेड में ये होता है कि आप क्या करेंगे, पुट को ही खरीदेंगे दोनों तरफ। यानी पुट को आप क्या करने वाले हैं, पुट को आप बाई करेंगे और पुट को ही आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। यानी बाइंग और सेलिंग दोनों क्या करना है, पुट पर ही कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको सेल करेंगे। बस ध्यान ये देना है कि जिसको हम बाई कर रहे हैं उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं तो वो क्या होगी, एटीएम पे पर हम उसको क्या करेंगे, बाई करेंगे और इसको ओटीएम पर हम जाकर सेल कर देंगे। बस छोटी सी स्ट्रेटजी दोस्तों इसमें इतनी ही है। पर कुछ चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है व्यू। यानी आप क्या सोच रहे हैं, आपका व्यू क्या बोल रहा है, आपने किस तरीके से मार्केट की एनालिसिस की है। यानी अगर आपने मार्केट की एनालिसिस आपने सही करी है तो आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर आपका व्यू यहाँ पर क्या है, बियर है यानी बियरिश है, यानी आप नेगेटिव मार्केट को मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक गिरावट ले सकता है, तो आप अपनी इस पोजीशन को बनाने के लिए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में फायदा दोस्तों ये होता है कि आपकी जो पोजीशन जो आप मार्केट में लेने वाले हैं वो पोजीशन मार्केट में आपकी क्या हो जाती है, हेज हो जाती है। देखिए, हर स्प्रेड कहीं ना कहीं मार्केट में हेजिंग का काम करता है। तो यहां पर जब आप दोनों चीजों को आप ले लेते हैं तो वहां पर आपकी पोजीशन क्या हो जाती है, हेज हो जाती है। और हेजिंग का फायदा ये मिलता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों लिमिटेड हो जाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड हो जाता है। देखिए, नेकेड बाइंग में क्या रहता है कि अनलिमिटेड की संभावना रहती है। जब आप कोई भी ऑप्शंस को नेकेड बाइंग करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। यहाँ पर लिमिट नहीं है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जब आप अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि अगर आपने किसी भी एटीएम की पोजीशन को बाई किया है, ठीक है ना, एटीएम की पोजीशन को आपने क्या कर लिया है, बाई कर दिया है, तो अब आप इस चीज को समझिए कि अगर ओटीएम के ऊपर, जिस ओटीएम को आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब फिर क्या होगा, आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। वहां पर आपको मैक्स प्रॉफिट होना वहां पे शुरू हो जाता है। अब एक चीज का यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करेंगे इसको सेम एक्सपायरी पर आपको इस्तेमाल करना है, दूसरी एक्सपायरी पर आप इसको इस्तेमाल मत करिएगा। सेम एक्सपायरी पर ही ये स्ट्रेटजी वहां पर ट्रेड की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो पुट का स्प्रेड है इसको आप समझ चुके हैं दोस्तों, मैं समझ रहा हूं। अब आपको मेन चीज जो समझनी है, इस पुट स्प्रेड को बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि आप अपने व्यू को मार्केट में किस तरीके से बनाते हैं। तो यानी आप एनालिसिस किस तरीके से मार्केट पे करते हैं, तो मैं वहां पर आपको चल के पहले क्या करूंगा, ये समझा देता हूं कि किस तरीके से हम बाई करेंगे, किस तरीके से सेल करेंगे। ये पहले मैं आपको जाके सीधे स्ट्राइक प्राइस पर जाकर मैं आपको ये बता देता हूं। तो चलते हैं सीधे हम लोग क्या है, स्ट्राइक प्राइस पर, और वहां पर देखते हैं कि कौन सी पोजीशन से एटीएम की है और कौन सी पोजीशन ओटीएम की है। तो 100 पॉइंट्स का ऊपर का हम लोग अंतर यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो यानी आप यहाँ पर चले जाएंगे निफ्टी के यहाँ पे चार्ट पे, जब आप जाएंगे निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, तो यहाँ निफ्टी 50 के चार्ट पे आप चलेंगे तो यहाँ जब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज आप देखिए, मार्केट जो अभी जो चल रहा है वो 19,444 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो इसका जो एटीएम आप मान रहे हैं तो आप मान लीजिए मोटा मोटा 500। ठीक है, तो 19,500 में आप क्या कर रहे हैं, एटीएम मान के उसको क्या कर रहे हैं, पुट को आप क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट पुट आप मान लीजिए 19,400। हाँ ठीक है, 19,400 की पुट आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 19,400 की पुट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर आप एटीएम ले लेंगे। ठीक है, 19,400 की आपने यहाँ पे क्या कर दी, पुट आपने क्या कर दी, बाई कर ली। ठीक है, 19,400 की पुट आप बाई करेंगे और फिर इसके बाद जो आप सेल करने वाले हैं तो थोड़ा सा और दूर जाके 100 पॉइंट का अंतर आप यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है ना, तो 100 पॉइंट का अंतर यानी 19,300 की
पुट जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, उसको भी आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो 19,300 की पुट को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। देखिए ये भी पुट है और ये भी पुट है, एक को आपने यहाँ पर बाई किया है, एक को आपने यहाँ पर सेल कर दिया है, ठीक है। और 100 पॉइंट्स का ये जो अंतर है, तो देखिए ये 100 पॉइंट का जो अंतर है ना, ये रेट पर भी यहाँ पर अंतर दे देगा। तो इस अंतर को भी अपन देख लेते हैं कि 19,400 की जो पुट है ना, उसका क्या रेट चल रहा है। तो 19,400 की जो पुट है, आप उसको यहाँ जाकर देखेंगे चार्ट पे, तो 19,400 की पुट का जो भी रेट चल रहा है 28 रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये 28 रुपए की पुट आप ले रहे हैं यहाँ पे 19,400 की, ठीक है। ये 19,400 की जो आपने पुट खरीदी, इसका रेट चल रहा है 28 रुपए, आप मान के चलिए। और ये वाली जो आप 19,300 को जिसको सेल करने वाले हैं, उसका रेट चल रहा है 7 रुपया 60 पैसा, तो यानी 7 रुपया 50 पैसा। तो अब आप जब दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो आपकी पोजीशन जो है मार्केट पे बन जाती है। आप ये मान के चलिए कि ये जो पुट है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, जिसको आपने सेल किया हुआ है, तो ये आपको यहाँ 7 रुपये 50 पैसे का आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर मार्केट दे देता है, ठीक है। और जो मैक्स प्रॉफिट होगा, तो जब 19,300 के नीचे मार्केट निकलेगा, तब आपको मैक्स प्रॉफिट होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये रेट का अंतर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही रेट की स्ट्रेटजी ही क्या करती है, इस स्प्रेड को बना देती है, ठीक है ना, इस स्प्रेड को बनाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान ये रखेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस हो रही है, ये स्ट्रेटजी ओनली फॉर बायर्स है दोस्तों, यानी इसको जो है बायर्स इस्तेमाल करते हैं, सेलर्स इस तरीके की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बायर्स के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी है। इसमें होता यह है कि जो बड़ा लॉस होता है, उस लॉस से आपको ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का ये काम कर देती है ये स्ट्रेटजी। उससे आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो जाते हैं अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों ने ये सीखा कि सारा खेल जो है व्यू का है। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मार्केट में हम किस तरीके से व्यू बनाएंगे, उस व्यू पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस और व्यू पर ही मार्केट आपको पैसा देता है। तो सीधे हम लोग चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर जाके एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को एनालिसिस बनाना है, यानी अपना व्यू बनाना है, ठीक है। व्यू का ही तो पैसा मार्केट देने वाला है। तो ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। इसी चार्ट को हम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा चार्ट कर लेते हैं, और इसके बाद फिर इस चार्ट पर हम लोग चलकर आपके जो है स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे किस तरीके से हम लोग व्यू बनाने वाले हैं, उस व्यू की यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कल के चार्ट में भी ये चर्चा हुई थी कि मार्केट 19,460 का जो रेंज है, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट लाइन है। अब मार्केट देखिए जब इस सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा, है ना, तब आपका व्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब मार्केट इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। मार्केट अगर ऊपर की ओर तोड़ रहा है तो फिर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटेगी। 460 का लेवल अगर ये टूटेगा तो फिर मार्केट आपको ऊपर का लेवल यानी 650 का लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। तो मार्केट जब तक निगेटिव नहीं होगा, जब तक इस सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं आ जाएगा। देखिए व्यू इसलिए मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेटजी का इस्तेमाल व्यू पर ही डिपेंड करने वाला है। पूरी स्ट्रेटजी का फोकस आपके एनालिसिस पर है, आपके व्यू के हिसाब से ही मार्केट आपको पैसा देने वाला है, इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ देगा तब तक मार्केट निगेटिव नहीं है। इस लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो अभी ये माना जा सकता है कि मार्केट अभी क्या है, अभी बुलिश चल रहा है मार्केट, ठीक है ना। अभी मार्केट को आप निगेटिव कंसीडर अभी नहीं कर सकते। निगेटिव तब होगा जब इस लेवल के मार्केट नीचे आ जाएगा, तब आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो मैंने जिस स्ट्रेटजी को पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आप उसको जाकर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इसका डिटेल मैंने वीडियो आपको उसमें पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रेड में भी इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक ही कॉल को बाई करेंगे और 100 रुपए दूर की कॉल को आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। इस तरीके से ये वाली स्ट्रेटजी हो जाती है। आज की जो स्ट्रेटजी है वो बियर पुट स्ट्रेटजी है दोस्तों। इसमें क्या है, जब आप नेगेटिव होते हैं तब आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो देखिए बियर पुट स्प्रेड है मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ज्यादातर लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है कि जो व्यूअर्स नए हैं, जो नहीं जानते हैं, तो वो इस चीज को भी जान सकते हैं कि बायर्स के लिए भी मार्केट में स्ट्रेटजी है। इसमें बाई और सेल दोनों का काम होता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी को सीखकर अगर आप अपने ट्रेड पर इसको अप्लाई करते हैं तो दोस्तों फायदा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।